ॐ अपश्यं गोपाम् अनिपद्यमानम् आच पराच पतिभिश्चरन्तं ससदृचिः स विसूचिर्वसान आवरिवर्ति भुवनेशवन्तः। भुवनेशु, इस संसार के अंदर, भुवन के अंदर, सत्ता के अंदर, सब जगह अंतःकरण बाह्यकरण में उस परम तत्व को जीवात्मा अनुभव करता है। जो जीवात्मा साधना की दुनिया में अग्रसर होता है उस परम तत्व को अनुभव करता है। और क्या देखता है? गोपाम, इंद्रियों के द्वारा, अनिपद्यमान, इंद्रियों से वह प्राप्त नहीं हो सकता। जहाँ पर वाणी नहीं जा सकती, जहाँ पर मन नहीं जा सकता, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा उस परम तत्व को नहीं पाया जा सकता। वह तो अंतर्मुखी की प्रक्रिया है। आच अपराच, आते हुए जाते हुए लोक परलोक सब जगह विद्यमान पथों में चरंतम, गतिशील होता हुआ, और अचरंतम, स्थिर हुआ। वह हर जगह स्थिर भी है, गतिशील भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। इसको परम तत्व के मार्ग पर चलने वाले जीवात्मा अनुभव करते हैं। ससदृच ही, वो देखते हैं कि गति के मार्ग में भी उसी से गति है। विसूचि ही, भिन्न भिन्न मार्गों में यदि हम जाना चाहते हैं, भिन्न भिन्न मार्गों से हम अपने जीवन को आगे अग्रसर करना चाहते हैं, तो वही परम तत्व दिखाई पड़ता। आवरिवर्ती, और वो पूरे संसार के अंदर सब जगह विद्यमानता उसकी दिखाई पड़ती है। इस भुवन के अंदर, इस संसार के अंदर, अंदर बाहर सर्वव्यापक परम तत्व है। जड़ जंगम अस्थावर सब जगह उस परम तत्व की व्यवस्था को हम देख रहे हैं। वो चर अवस्था और अचर अवस्था, दोनों अवस्था में उस परम तत्व की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वस्तुतः हम चर से जुड़कर उस चर की अवस्था को देखते हैं, अचर से जुड़कर अचर की व्यवस्था को देखते हैं। जैसा कि योग दर्शन में निर्देश है, परमाणु परम महत्वांतः वशीकार। जब जीवात्मा उस सूक्ष्म तत्व की ओर बढ़ता है, तब उसके अंदर ध्यान की प्रक्रिया में जाने के बाद, मैत्री करुणा मुक्तों की परीक्षा में जाने के बाद, प्रच्छदन भी धारणाभ्याम, श्वास को लेने छोड़ने की प्रक्रिया में जाने के बाद, ज्योतिषमती हो जाने के बाद, या इनमें से जो जीवात्मा को उपयोगी है उसमें से कहीं से भी वह जब तत्व की ओर जाने का प्रयास करता है, तब उसके जीवन में वशीकार, उस ओर वह आकर्षित होता है, उसको समझता है। और इस साधना की दुनिया में जाकर जड़ जंगम स्थावर को, सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को, स्थूल से स्थूल पदार्थ को, बृहद से बृहद पदार्थ को जीवात्मा समझने लगता है। इस समझने की प्रक्रिया में ही हम लोग विचार करेंगे गणित की विधा में उस परम तत्व की व्यवस्था को चर अचर की व्यवस्था में हम कैसे समझेंगे, कैसे चर और अचर राशि के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को समझा जाएगा। इसके लिए गणित की व्यवस्था में हम चर और अचर पर विचार करते हैं। चर राशि और अचर राशि क्या है? चर गति के अर्थ में, चरति चरः, अच प्रत्यय, जहाँ गतिमान है। हम अंकों की दुनिया में जाते हैं, और अंकों की दुनिया में जाने पर हमारे सामने 2 प्रकार के अंक होते हैं। अंक थे अंका, एक बीजगणितीय अंक को हम देखते हैं और एक अंकगणितीय अंक को देखते हैं। बीजगणितीय अंक में वह बदलने वाला होता है और अंकगणितीय अंक में बदलने वाला नहीं होता। अतः उसी बात के लिए हम लोग जब बीज गणित की ओर जाते हैं तो कल्पना करते हैं। उस कल्पना के अंदर ABC को हम अचर के रूप में देखते हैं, XYZ को हम चर के रूप में देखते हैं, यानी कि जिसका मान बदलता रहता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल, जिसका मान बदलता है और जिसका मान नहीं बदलता है। ऐसे चर अचर को लेकर जोड़ घटाव गुना भाग के चिन्हों के माध्यम से जो हम व्यंजक बनाते हैं, जो तथ्य निरूपित होता है, उस तथ्य के आधार पर हम समीकरण बनाते हैं, और उस समीकरण के अंदर हम उसको सम करने का प्रयास करते हैं, समति समः। और सम करने के प्रयास में हम उसको शून्य दिखाते हैं, सुनति शून्यम,
जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वहाँ से परम पिता परमात्मा की बुद्धि का सहारा लेकर जीवात्मा उसमें ध्यान लगाकर परम तत्व की बुद्धि से, परम तत्व के ज्ञान विज्ञान से वह अपने जीवन को हर प्रकार से सुरक्षित रखने रह जाता है। तो उस समीकरण के माध्यम से हम उसके देखते हैं। जैसे हम कल्पना करते हैं कि x + 1 बराबर है 0 के, तो यह 0 कैसे हुआ? तो इसके लिए हम x के मान को बदलना शुरू करते हैं, x के मान को रखना शुरू करते हैं। कहीं पर हम 0 रखते हैं, कहीं पर 1 रखते हैं, कहीं पर -1 रखते हैं, कहीं पर +1 रखते हैं। और इस प्रकार से यदि हम x + 1 = 0 को सिद्ध करना चाहते हैं तो उस 0 के लिए हमें क्या करना पड़ता है? x का मान -1 रखना पड़ता है। -1 + 1 0 की ओर चला जाता है। यानी कि 0 से हम बायां में जाते हैं, 0 से हम दाहिना में जाते हैं। प्लस और माइनस के चिन्ह के माध्यम से, जोड़ घटाव माध्यम के द्वारा हम जो तथ्य निरूपित करते हैं वही तथ्य व्यंजक है, और उसी व्यंजक के अंदर चर अचर का प्रयोग करते हैं। प्रायः गणितीय विधा में ABC के द्वारा चर का प्रयोग दिखाई पड़ता है, XYZ के द्वारा अचर का प्रयोग दिखाई पड़ता है। जिसका मान बदलता है वह चर है, और जिसका मान नहीं बदलता वह अचर है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार के अंदर जड़ और चेतन को हम देखते हैं। जड़ में जड़ता विद्यमान है, स्थिरता विद्यमान है, जिसको हम तम गुण के द्वारा देखते हैं। और चेतन के अंदर चेतनशीलता है, वह स्थिर भी होता है, गतिशील भी होता है। अतः चर अचर दोनों की प्रक्रिया उसमें दिखाई पड़ती है। और इसी प्रक्रिया को दिखाने के लिए वेद शास्त्र कहते हैं कि संसार के अंदर जीवात्मा स्थिर भी होता है, जीवात्मा गतिशील भी होता है, जीवात्मा चंचल भी होता है, जीवात्मा सात्विक गुणों से भी परिपूर्ण होता है, जीवात्मा आनंद में मग्न भी होता है। जब जीवात्मा सुख दुख से ऊपर उठता है तब वह आनंद में मग्न होता है, और जब जीवात्मा सुख दुख से ऊपर नहीं उठता तब वह संसार के सांसारिक वातावरण में लगा रहता है। इसी के लिए चर अचर की बात कही गई है, जड़ जंगम चेतन अचेतन की बातें कही गई है, अस्थावर की बातें कही गई है, स्थिरता की बातें कही गई है, प्रकृति की बातें कही गई है, जीव की बातें कही गई है, ईश्वर की बातें कही गई है। सब में चर अचर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को गणित की विधा से देख करके हम लोग समीकरण की दुनिया में जाते हैं। इसी चर अचर की व्यवस्था को देख करके हम अपने जीवन में एक के साथ दूसरे का और दूसरे के साथ एक का हम सापेक्ष व्यवहार करते हैं। सापेक्ष व्यवहार में आता है कि अपेक्ष है और सा है, और सा अपेक्ष सापेक्ष बना हुआ है। उसमें अप है, इक्ष है, इक्ष में अच प्रत्यय है, और हम उसको निम्न दृष्टि से, ऊंचे दृष्टि से, मध्यम दृष्टि से के साथ इक्षते सह अपेक्षते सापेक्ष, जिस पर हम निर्भर करते हैं। निर्भर का मतलब होता है निर्भरी धातु है, और निर्भर अच प्रत्यय का निर्भर करते हैं, जिससे हमारा भरण पोषण होता है, जिससे हमारा जीवन चलता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर स्थिर होकर के हम जीवन यापन करते हैं। कुछ ऐसे परम तत्व है जिसके ऊपर निर्भर होकर के हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे विचरण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को दिखाने के लिए चर और अचर की व्यवस्था, चर और अचर राशि की व्यवस्था को देखते हैं। और इस राशि को देखने के लिए पहले व्यंजक की बात देखते हैं, और व्यंजक की बात में देखते हैं विशिष्ट रूपेण अंजते व्यंजनम, जो विशेष प्रकार से गति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब 4 अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, और जब वह जुड़ गया या घटाव में आ गया और तब समीकरण में आ गया, तब उसकी गति शुरू हो गई। कहीं पर स्थिर है, कहीं पर स्थिर नहीं है, कहीं पर चर है, कहीं पर अचर है। अतः चर अचर के राशियों को लेकर, जोड़ घटाव गुना भाग के चिन्हों को लेकर के हम उसे व्यंजन बनाते हैं, और उस व्यंजन के द्वारा समीकरण करते हैं। और समीकरण को पुनः हम शून्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टूअस्वी धातु से शून्य शब्द यत् प्रत्यय से बना है, शून्यति शून्यम। जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करती वहाँ संतुलित होने का हम प्रयास करते हैं। इसलिए हम कहीं पर फलन को लेते हैं, कहीं पर चर को लेते हैं, कहीं पर अचर को लेते हैं। तो यदि हम चर की व्यवस्था को देखते हैं तो चर की व्यवस्था में
गणितीय विधा में प्रायः प्रयोग में x, y, z आदि का प्रयोग दिखाई पड़ता है और अचर की व्यवस्था में ABC का प्रयोग दिखाई पड़ता है और ABC की जगह पर कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3, इस प्रकार की व्यवस्था को हम देखते हैं। इसको सूक्ष्म व्यवस्था से माप तोल करने के लिए हम इसको अवकलन की व्यवस्था में देखते हैं, डिफरेंशिएशन की व्यवस्था में देखते हैं और उस डिफरेंशिएशन की व्यवस्था में हम उसको सापेक्ष और निरपेक्ष की द्वारा सूचित करते हैं। यानी कि जहाँ पर हम अपेक्षा करते हैं, जहाँ पर हम निर्भर होते हैं, जिनके बगैर दूसरे का मान नहीं निकलता, जिस मान को हम स्वतंत्र रूप में परिपुष्ट करते हैं वह एक दूसरे पर परतंत्र होता है। तंत्र परतंत्र पर विचार करते हैं तब वहाँ पर तत्री धातु है और कुटुंब धारणे, और कहा कि भाई जो कुछ भी हम जीवन में धारण करते हैं, घर परिवार शासन प्रशासन को धारण करते हैं, उस अर्थ में तत्री शब्द का प्रयोग होता है, नूम आगम होता है और तंत्र बनता है और उस तंत्र के अंदर पुनः पर्स के द्वारा परतंत्र बनता है और स्व के द्वारा स्वतंत्र बनता है। इसे हम क्रमशः विचार करेंगे। धन्यवाद।